दोस्तों, एक राज्य में एक दिव्यांग राजा रहता था जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी ज़िंदगी में भेजे हैं। वह राजा दिव्यांग था, उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर भी नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन जब राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहा था तो सोचने लगा कि मेरे पिताजी इतने सूरवीर हैं, उनके पिताजी इतने सूरवीर थे, हमें इतने सूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्र को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुंचा और फिर उस खाली जगह को देखा तो वह चिंता में पड़ गया, क्योंकि उसे मालूम था कि अब यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, बल्कि इस बात की चिंता थी कि वहाँ जो तस्वीर लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा की एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग्स लगी हैं, लेकिन मेरी ही एक आंख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी ही तस्वीर सबसे खराब और सबसे भद्दी दिखेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, और क्यों ना मैं अपने जीते जी एक शानदार पेंटिंग बनाऊं ताकि मुझे ये सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ अच्छी पेंटिंग बनेगी। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया और सभी पेंटर्स को बुलाया गया और कहा गया जो भी पेंटर राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। अब सभी पेंटर राज्य में आए और उन पेंटर को पता था कि अगर शानदार पेंटिंग बनेगी तो शानदार इनाम तो मिलेगा, लेकिन जिस राजा की एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है उसकी भला शानदार पेंटिंग कैसे बनेगी। पेंटर सोच रहे थे कि इनाम का तो पता नहीं, लेकिन अगर शानदार पेंटिंग नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो सज़ा ज़रूर मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े चित्रकार भी आगे नहीं आए। तभी उनमें से एक लड़का बोला, राजा साहब मैं आपकी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ, मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए। अब सभी पेंटर्स हैरान थे कि ये लड़का पेंटिंग क्या बनाएगा, और अगर राजा को पेंटिंग पसंद नहीं आई तो इसे सज़ा ज़रूर मिलेगी। राजा बोला ठीक है, आप बनाकर लाइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था तो दरबार पूरी तरह से भर चुका था। लोग दूर दूर से ये देखने के लिए आए थे कि वह लड़का कैसी पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब उस राजा की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे, सीटी बजाने लगी, और जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह बहुत खुश हुआ और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत इनाम दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उस राजा की क्या पेंटिंग बनी होगी जिसकी एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है, कैसी पेंटिंग बनी होगी। दोस्तों, उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया था। एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था और राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था, और निशाने लगाते वक्त एक आंख बंद हो जाती है और उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद की थी जो उसके पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाने लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद हो जाती है, एक पैर दिखाई नहीं देता है, और इतनी शानदार पेंटिंग बनाई कि वह अब तक की सबसे शानदार पेंटिंग थी। दोस्तों, कई बार हम एक बड़े मौके की तलाश करते हैं कि अगर एक मौका मिल जाए तो लाइफ सेट हो जाएगी, और वो मौका हमारे सामने भी आता है, लेकिन हम उसे गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमसे नहीं हो पाएगा तो पता नहीं क्या होगा। दोस्तों, कई बार हम सिचुएशन को बिना भापे ही उससे दूर हो जाते हैं। हम मान लेते हैं कि ये हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें किसी भी डर को अगर दूर भगाना है तो उसे फेस करना बहुत ज़रूरी है। बिना डर को फेस किए हम डर को दूर नहीं भगा सकते। दोस्तों, इस कहानी में भी यही हुआ कि बड़े बड़े पेंटर्स आगे इसलिए नहीं आए क्योंकि उन्होंने मान लिया था कि जिस राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है, भला उसकी पेंटिंग अच्छी कैसे बन सकती है। लेकिन लड़के ने हिम्मत करके इस सिचुएशन का सामना किया और एक अच्छी पेंटिंग बनाई।